हेलो जी, तो मैं अभी है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं 4:30। तो मैं जा रही हूँ फिर से सेज फेंकने और के अपने गांव में दूसरे परिवार के। सुबह हम दूसरे परिवार के गए थे और अभी जा रहे हैं दूसरे परिवार के। तो मैं लेट हो गई, मैंने काऊ मिल्किंग कर ली और पशुओं का काम कर लिया। तो यहाँ पर लग गए थे नीचे फेंकने और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों के साथ और पशुओं के साथ। तो मैंने काऊ मिल्किंग का काम भी ख़त्म कर लिया क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नीचे ही। देखिए यहाँ पर लग गए हैं फेंकने। ये हमारा गांव है नीचे। यहाँ पर ये अखरोट लगे हुए। तो देखिए पुराने टाइम में छत के ऊपर ऐसे पक्षी जैसे बनाए जाते थे और ये है कबूतर। तो ये भी लोहे के बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं पुराने घर। तो ये पता नहीं कितने सौ वर्षों पुराना है, मिट्टी का घर बना हुआ। और यहाँ पर सभी आ गए थे और मुझे हो गई लेट। ये उठने को इन्होंने आधा खेत ये कर दिया था कंप्लीट फेंक करके। और देखिए कितने आदमी हो जाते हैं। तो से ये भी यहाँ पर सेज भी थोड़ी सी बची थी और ये भैया जी यहाँ पे भर रहे थे। और एक आदमी सभी के पास ऐसे चकाने वाला होता है और एक टोकरिया भरता है। और जितने भी और लोग होते हैं तो वे सभी टोकरिया उठा करके मतलब ऐसा करते हैं कि जगह जगह पे फेंकते हैं, क्योंकि फिर खेत में बिछाने के लिए भी अच्छा रहता है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सड़ी गली हुई थी पशुओं के गोबर की खाद। और यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी। अब इनके घर में जा रहे हैं क्योंकि ये वाली खाद इन्होंने जैसे एक एक टोकरी हर रोज़ की ला करके यहाँ पर रखी, मतलब खेत में ही डाल दी थी। और होता है कई बार कि हम जैसे जाते हैं कहीं पर तो लेट हो जाते हैं और इनके खेत वहाँ पर घर के नज़दीक भी है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था से इसकी टोकरी लाने के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं इनके घर में और ये मौसी जी है नीचे। तो ये कर रहे थे मतलब खाना बनाने की तैयारी। हमारे ऐसे रिवाज है पहाड़ों में कि जब हम ऐसे ये करते हैं ज्वारी वगैरह, मेरे मायके में ज्वारी बोलते हैं और ससुराल में बुआरी बोलते हैं। तो ये देखिए अरबी के पत्ते कितने लगे हुए थे यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से ले जा रहे थे पशुओं के गोबर की खाद, जहाँ पर हम खेत में पहले फेंक रहे थे। तो यहीं से ही हमारे को आधा खेत कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि आधा खेत बच गया था। और फिर हमने आधे खेत को यहाँ से ढोई ये पशुओं के गोबर की खाद। और बहुत दूर जाना पड़ता था यहाँ से और रास्ते भी हमारे पहाड़ों में ख़राब होते हैं। तो ये मेरे साथ चले हुए मेरे जेठ जी है, जो मेरे ताए ससुर जी है, उनके बड़े बेटे। और ये देखिए कितने एक दूसरे का सहारा हो जाता है। अगर एक आदमी इतनी दूर से ढोने लगेगा तो एक ही बारी में थक जाएगा। और अगर हम 10-15 आदमी हो जाते हैं तो सभी एक एक टोकरी ले आते हैं, तो कितना सहारा हो जाता है सभी को। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बची थी खाद डालने के लिए। उसके बाद हम इनके जो घर में खेत है उनमें डालेंगे। और फिर शाम का टाइम भी हो चुका था तो हम आपस में बातें कर रहे थे। और अब ये टोकरी वाला काम भी बहुत कम है, मतलब बहुत कम
मिलती है। टोकरिया बांस की देखने को अब सभी प्लास्टिक के तसले का इस्तेमाल करते हैं और बांस की टोकरियाँ अब बहुत कम बनाते हैं। ऐसी ये बहुत अच्छी होती थी, जैसे बोझा ले जाने के लिए भी, और हम जब हरी घास लेते हैं पशुओं के लिए तो इसका ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटी छोटी घास ले जानी हो हमने तो मैं, चाची जी और दीदी जी रह गए थे पीछे और चले गए थे आगे। मौसा जी, भैया जी, सभी लोग थे गांव के। तो देखिए कैसा रास्ता है यहाँ से नीचे को, खाली उतरना भी मुश्किल हो जाता है और बोझे के साथ तो और भी ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर लकड़ियों की छेवड़े हैं और ये है शिव शंकर भोलेनाथ जी की गुफा, जो मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है। और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी की गुफा है और अपने आप शिव गुफा में मतलब सूखी चट्टान से पानी गिरता है। तो बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का, और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। और ये इनके पशु है, दीदी जी औरों के बैल और गाय। तो मैंने सिर के ऊपर बोझा उठाया हुआ था और मुझसे मतलब अच्छे से वीडियो भी नहीं बनी। तो ये ऊपर वाला खेत था और देखिए पूरा कर दिया हमने यहाँ पर, खेत फेंक करके, खाद फेंक करके, खेत फेंक करके नहीं। तो अब हम पार वाले खेत में फेंकेंगे इनके। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। करना जाएगी चलो चलो। तो अभी है शाम का टाइम और हमारे को अंधेरा हो गया था सीज फेंकते फेंकते, और अभी दीदी औरों के आधे के खेतों में सीज फेंकने को रह गई। पर ऐसा हुआ कि जो खेत दूर थे इनके वो वाली हमने ख़त्म कर दी। और अभी फिर उसके बाद मूछी इनका बेटा गया था घर में छोड़ने, तो वो वाली वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे फ़ोन की मतलब बैटरी ख़त्म हो गई थी और फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। तो उसके अगले दिन सुबह फिर ये हमारे आए थे सेज मतलब ढुलाने। तो ये देखिए हमारे जंगलों के हाल कितने मतलब सभी पेड़ पौधे जल गए और कैसा अच्छा भी नहीं लगता देखने को, ऊपर काला काला लगता है। और यहाँ पर हम चाय पानी कर रहे थे तो इनको मैंने चाय के साथ पॉपकॉर्न दिए। और देखिए हमारे रास्ते, तो मैंने थोड़ी सी ही क्लिप ऐड करी क्योंकि जब अपने घर में कुछ काम होता है तो टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने इनके साथ पूरी ढुलाई भी करवाई और उसके बाद इनको खाना वगैरह भी बनाया। तो मैं वीडियो पूरी नहीं बना सकी। और देखिए हमारे रास्ते कितने ख़तरनाक है, यहाँ से खाली जाना भी मुश्किल हो जाता है और मतलब बोझा ले करके तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पर क्या करें, फिर खेत है इनमें ये भी करना पड़ता है, मतलब खाद भी फेंकनी पड़ती है। और पहाड़ों में ज़्यादातर जैविक ही खेती की जाती है। और ये देखिए नीचे दीदी जी जिनके हमने कल खाद ये करवाई थी वो नीचे खाद को बिछा रहे हैं। और इनका लड़का आया था हमारे घर से ढुलवाने के लिए। तो इतने छोटे छोटे से घर होते हैं। और देखिए रास्ते हमारे, अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो नीचे खाई में ही गिरेंगे और
आने को तो उतराई है, पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई लगती है। जैसी सीढ़ियाँ होती है उस तरह के रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में, और ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए नीचे को सड़क, अगर थोड़ा सा भी धक्का लगा तो नीचे सड़क में ही गिरेंगे। और ये हमारे गांव की चाची जी है, तो ये लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हैं यहाँ पर। और ये वाला खेत पहले ही जोत दिया था जब बारिश हुई थी। तो ये आगे ताया ससुर जी का घर है। इसको तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में दिखाया है, और देखिए कितना प्यारा लगता है ये पत्थरों के साथ ये रास्ता। और आगे जो खपरे बोलते हैं हम इनको अपनी भाषा में, एक तो टीन के छत है और दूसरे साथ में खपरे बोलते हैं इनको। पहले पुराने टाइम की है ये छत, और इनको पता नहीं कुम्हार बनाते थे। और इसकी छत भी बहुत ही अच्छी होती है, ना तो अंदर पानी जाता, और सजावट के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसे घर अब बहुत कम मिलते हैं देखने को। ये इनका ये सुख रहता है कि गर्मियों के दिनों में ठंडे होते हैं और ठंड के दिनों में गर्म होते हैं। और बिना पैसों की ही इनकी लिपाई पुताई की जा सकती है। पक्के घरों में तो ऐसा होता है कि जब मतलब कितना महंगा तो कलर आता है, और फिर कलर करने वाले का भी वेट करना पड़ता है और उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। कच्चे घरों में ऐसा होता है कि मिट्टी घोलो और जब मर्जी करे तब लिपने लग जाओ। तो देखिए ऐसे ये हम फेंकते हैं एक एक टोकरी अलग अलग करके। 2-3 वीडियो में डाल चुकी हूँ, पर बहुत अच्छा देखने को लगता है। और आकाश में बादल भी छाए हुए थे, तो मैं इनके साथ मजाक कर रही थी। और ये मेरी देवरानी है मेरे से आगे, और आगे चाची जी है गांव के। तो देखिए हमारे पहाड़ों में पत्थर ही पत्थर बहुत ज़्यादा है और मिट्टी कम है। तो ये मौसा जी आ गए थे और साथ में प्रिंस के पापा जी। तो हमारे ऐसा होता है कि 1-2 आदमी भरने वाला होता है, और उसके साथ मतलब टोकरी सिर पर चकाने वाला होता है। और फिर ऐसे ही काम चलता है। अगर एक ही आदमी भरने वाला और चकाने वाला हो तो ये चाची जी है। और इनको आपने देख ही लिया होगा कि जितनी भी हमने जवारियाँ की सभी के, तो इन्होंने ही सभी के खाद भरी। और मतलब इनकी टांग में दर्द होती है, ये गिरे थे। तो भरने वाला काम सबसे खतरनाक होता है। और मतलब भरने वाला काम सबसे खतरनाक है। फेंकने वाला तो ऐसा है कि सिर पर टोकरी चका देंगे तो हमने फेंकनी ही है, पर भरने वाले से कमर में भी दर्द हो जाती है, और ऐसे भी इनकी टांग में दर्द होती है, तो ये नहीं ढो पाते और ऐसे भरने का काम करते हैं। तो ये है यहाँ पर पलम, और ये लगे थे मेरे ताया ससुर जी औरों के। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे देखने को, तो मैंने उनको पूछ करके वीडियो बना ली थी थोड़ी सी, और एक पलम तोड़ करके भी दिखाया। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे थे देखने को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आखिरकार हमारे पूरे गांव के लोगों का, सभी का बोझा ढोने वाला काम ख़त्म ही हो गया, और इतने दिन हो गए हमारे को बोझा ढोते ढोते, और ऐसा लग रहा है कि हमारी कमर टूटने ही वाले है। क्योंकि दिन में सुबह शाम हमने ये सुबह शाम करके सभी के खाद मतलब फेंकवाई घर सभी के खेतों में, और अब हम सभी खाद फेंक करके फ्री हो चुके हैं, और अब बीजेंगे मक्का।